केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट है मंगला एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटिशन सिविल 23423 ऑफ 2021। इस केस में मंगला एक सीए है जिसने गवर्नमेंट की एक कंपनी को ज्वाइन किया। 2017 में मंगला को नवी मुंबई के ऑफिस में ट्रांसफ़र हुआ। फिर कोविड के टाइम मंगला का वर्क फ्रॉम होम शुरू था पनवेल के घर से। फिर मंगला केरला आ गई जब केसेस बढ़ रहे थे। फिर मंगला ने 2020 में नौकरी छोड़ दी। मंगला को आखिरी महीने के पैसे नहीं मिले और कुछ बेनिफिट नहीं मिले तो वो पहुंच गई केरला कोर्ट। गवर्नमेंट ने कहा कि नवी मुंबई को जुरिस्डिक्शन है क्योंकि नौकरी उधर थी और कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ था उसका, और मंगला के सारे काम नवी मुंबई ऑफिस के लिए ही थे। मंगला ने कहा कि केरला के भी एक ऑफिस का काम कर रही थी वो, तो केरला को जुरिस्डिक्शन है। केरला कोर्ट ने कहा कि केरला के ऑफिस का काम एक एडिशनल चार्ज था नवी मुंबई के लिए और कोई अलग से काम नहीं था, कि कोई ऐसा परमिशन नहीं मिला था मंगला को कि वो केरला से ही काम करे। अगर नौकरी करने वाला हर आदमी अपने घर के जगह से केस फाइल करे कंपनी पे तो उतने सारे कोर्ट में केसेस चल सकते हैं कंपनी के खिलाफ। अमेरिका के जजमेंट्स को भी देखा कोर्ट ने कहा कि A perusal of the above decisions show that a clear distinction has been drawn between instances wherein the employee was permitted to work from a different jurisdiction and the employee knowingly facilitated it, promoted the business at that place or conferred benefits for such business. The latter was held to be instance of positive act, thereby the forum state acquired jurisdiction. On the other hand, if an employee is merely permitted to work from his or her own without anything more provided by the employer, by itself will not confer jurisdiction to the forum state to adjudicate in case of a dispute between the employer and the employee. This principle can properly be adopted in Indian context based on principles of cause of action. तो कोर्ट ने कहा कि केरला को जुरिस्डिक्शन नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट है मेसर्स HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वर्सेस द वन एडिशनल लेबर कोर्ट एंड अनदर। इस केस में के रमेशा ने HCL टेक ज्वाइन किया था। रमेशा ने अपना काम में कोई सुधार नहीं लाया तो HCL ने 2013 में रमेशा को नौकरी से निकाल दिया। फिर रमेशा ने धमकाने वाले ईमेल्स वगैरह भेजे। फिर रमेशा गया लेबर कोर्ट और कहा कि वो वर्कमैन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स यानी ID एक्ट के अंदर और कि उसको निकालना बराबर नहीं था। लेबर कोर्ट ने सहमति दी। ये ऑर्डर चैलेंज किया HCL ने मद्रास हाई कोर्ट में। HCL ने कहा कि रमेशा वर्कमैन ही नहीं है क्योंकि उसका पगार वर्कमैन के लिए जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि वर्कमैन के डेफिनेशन के हिसाब से द सेट डेफिनेशन हाउएवर एक्सक्लूड्स पर्सन एम्प्लॉयड इन मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी कैपेसिटी हु ड्रॉज वेज 10,000 रुपीज़ पर मंथ, और ये भी कि रमेशा टीम लीडर था तो वो सुपरवाइज़र था, कि सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को वर्कमैन नहीं कह सकते। कुछ वर्कमैन के डेफिनेशन में भी आते हैं लेकिन रमेशा वर्कमैन नहीं है। जब तक रमेशा सिर्फ एक प्रोग्रामर था तब तक वर्कमैन कहला सकता था, लेकिन टीम लीडर बनने के बाद नहीं। ये कह के हाईकोर्ट ने पिटिशन अलाउ किया और लेबर कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड किया। ये जजमेंट इसीलिए कहा मैंने क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन भी टेरिटोरियल के साथ साथ चलता है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है BS वर्मा वर्सेस मेसर्स KG खोसला कंप्रेसर्स लिमिटेड 85 2000 DLT पेज 554। इस केस में वर्मा को खोसला ने नौकरी से निकाला था तो वर्मा नीचे के कोर्ट में गया कि नौकरी से निकालना बराबर नहीं था और नुकसान भरपाई भी मांगा। खोसला का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में था लेकिन वर्मा का अपॉइंटमेंट और नौकरी सारा फरीदाबाद में था और टर्मिनेशन नोटिस भी फरीदाबाद में दिया गया। नीचे के कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि अपॉइंटमेंट लेटर और टर्मिनेशन नोटिस दोनों दिल्ली के ऑफिस से भेजा गया तो पार्ट कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली में था, तो हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली को जुरिस्डिक्शन है सेक्शन 20 के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से CPC के। दिल्ली हाईकोर्ट का एक और जजमेंट है मानिशी सक्सेना बंसल वर्सेस EXLServices.com इंडिया प्राइवेट लिमिटेड IA 9247 ऑफ 2022। इस केस में EXL ने ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर एप्लीकेशन फाइल किया कि कोर्ट को टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं था। सूट फाइल किया था मानिशी ने जो EXL में नौकरी करती थी और उसने निकाला गया, तो निकालना का अलग था तो इसके लिए सूट फाइल किया। EXL का कहना था कि अपॉइंटमेंट हुआ था गुरुग्राम के लिए, कि EXL को 4 ब्रांच ऑफिस थे
जिसमें दिल्ली नहीं था, कि मानिशी खुद प्लेंट में कहती है कि नौकरी की जगह नौकरी से निकालना और कॉज ऑफ एक्शन पूरा गुरुग्राम में था, दिल्ली में कुछ नहीं था। मानिशी का कहना था कि सेक्शन 20 सबसेक्शन ए सीपीसी के अंदर दिल्ली को जुरिस्डिक्शन है। कोर्ट ने कहा कि मानिशी ने प्लेंट में सिर्फ इतना कहा है कि दिल्ली को जुरिस्डिक्शन है क्योंकि ईएक्सएल का रजिस्टर्ड ऑफिस उधर है, कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली में है, ऐसा कहीं नहीं कहा मानिशी ने। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि कॉज ऑफ एक्शन एक तथ्यों का पोटला है, मतलब बंडल ऑफ फैक्ट्स है, कि डिफेंडेंट द्वारा ऐसा कुछ कार्य होना चाहिए उस पोटले में जिससे केस फाइल करने का अधिकार उत्पन्न हो। उस केस में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ मुंबई में, काम होना था मुंबई में, तो सिर्फ एक बैंक गारंटी दिल्ली में करने से दिल्ली को जुरिस्डिक्शन नहीं मिल जाएगा। अब कोर्ट का कहना था कि इन एनी केस mere presence of registered office of the defendant company in Delhi or the letterhead on which termination letter is printed mentions the address of the registered office for correspondence or for administrative purposes will not vest this court with territorial jurisdiction over the subject matter of the suit. It is thus clear that the courts at Gurugram have the jurisdiction to entertain the suit as the cause of action has arisen in Gurugram where the plaintiff was employed when her services came to be terminated. ऐसे में देखो कैसे कोर्ट्स के अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं। ये तो बस कुछ केसेस हैं।